हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो जिससे कई लोग ग्रसित रहते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है या जिनका जो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, मोबाइल पे, फ़ोन्स पे, टीवी पे, मीडिया पे, और जिनको स्ट्रेस एंग्ज़ायटी ज़्यादा रहती है, वो इस तरह का, जहाँ जिनकी स्लीप इश्यूज़ हैं, उनको ये ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। जैसे आई ट्विचिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में मायोकीमिया बोलते हैं, और फेशियल मसल स्पैज़म, जिसको हेमीफेशियल स्पाज़म भी बोलते हैं। तो ये 2 टर्म्स हैं जिसमें जो फेस के मसल जब ट्विचिंग करते हैं इनवॉलंटरली, और ऐसे जो आपके आईज़ मसल्स हैं, आई ट्विचिंग करती है विदाउट एनी योर वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये इनवॉलंटरी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आईलिड मूवमेंट है, आपकी जो आई ट्विचिंग है, ये जनरली टेम्पररी होती है, हार्मलेस होती है। दिस इज मोस्टली ड्यू टू फैटीग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का यूज़ करते हैं तो ये उसके कारण हो सकती है। दूसरा आपका फेशियल मसल स्पैज़म, ये अगर जो नॉर्मल है तो इट मे बी ड्यू टू नर्व इरिटेशंस, और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो आपका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, व्हिच मीन्स जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, एंग्जाइटी, फैटीग और स्ट्रेस वगैरह जो है वो आपकी लाइफ में ज़्यादा आ गया, स्क्रीन आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये इसका रीज़न हो सकता है दोनों का चीज़ों का। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपका हेमीफेशियल स्पैज़म बहुत ज़्यादा हो गया, इट इज़ अकम्पनीड बाय पेन आल्सो, और पूरे फेस पे अगर ये हो रहा है, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट ए न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट, देन नो द रियल रीज़न फॉर दिस। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी होलिस्टिक टेक्निक्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, और इन चीज़ से आप, हालांकि ये कोई ऑल ऑफ ए सडन आपका ठीक नहीं होंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी कुछ कुछ केसेस में आप 2-3 हफ्ते में ही आप ठीक हो सकते हो, कुछ में ये 3-4 हफ्ते या 1-2 महीना भी ले सकता है, लेकिन होंगे ज़रूर आप ठीक। चलिए, इसके हम जो रूट काज है उनके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम होलिस्टिक टेक्निक्स की बात करेंगे। ये वीडियो जो है हम एक्चुअली 2-3 वीडियोज इसके बनाएंगे। जो फर्स्ट वीडियो में आपका जो है, हम रूट काज और 1-2 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम रूट काज के बारे में जानते हैं। सबसे जो एक्चुअली बड़ा कारण इसका वो ये है कि सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो ओवरलोड हो गया है। आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कांस्टेंट आपको स्टिमुलेट करता रहता है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, स्क्रीन एक्सपोजर है, और इससे और जगह जगह से आपको जो है ट्रिगर्स मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू, आपके टीवी के थ्रू। सो वो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट स्टिमुलेशन आपको मिल रहा है। इससे आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, और मसल्स को वो जो है, जो मसल है, चाहे फेस के मसल है, चाहे वो आइज के मसल्स है, उनको इरेगुलर सिग्नल्स जो है वो भेजता रहता है ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम आपका। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और ये जो सिस्टम ओवरलोड है, ये जब तक आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव नहीं होगा, ये आपका कम नहीं होगा। तो वो हम आगे टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो। दूसरा जो कारण है इसका, वो है कभी कभी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो भी आपकी एक कारण हो सकता है, ये मसल स्पैज़म्स का और जो आई ट्विचिंग का है। देखो, मसल्स की जो मूवमेंट्स है, मसल्स की जो हेल्थ है, वो उसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम। इनकी कमी से जो ट्विचिंग है ये शुरू हो सकती है। तो इसके आगे हम जब इनका बताएंगे कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो हम वो ऐसे कौन से फूड हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे इनकी कमी जो है वो दूर हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है, आई बहुत ही ओवर स्ट्रेन हो जाती है, जिसको डिजिटल ओवरलोड कहा जाता है। देखिए, बिगेस्ट कारण जो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में वो ये है कि मोबाइल यूज़ बहुत ही ओवर हो गया है।
लैपटॉप एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो गया और आपकी आईज़ का जो ब्लिंकिंग रेट है वो बहुत ही कम हो गया है। इसका कारण ये होता है कि आपकी आईज़ बहुत ड्राई हो जाती हैं, मसल्स आपके फैटीग्ड हो जाते हैं और इसके कारण जो ट्विचिंग है आपकी वो शुरू हो जाती है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्लीप डेफिशिएंसी, क्योंकि स्लीप मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जनरेशन जो है इनकी स्लीप तो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम जो रिपेयर होना चाहिए इट जनरली गेट्स रिपेयर्ड इन द स्लीप। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आप स्लीप मोड में होते हो, जब स्लीप में होते हो, जब सो रहे होते हो शांत मुद्रा में, तभी आपका नर्वस सिस्टम उसको रिपेयर होने का टाइम मिलता है। और अगर आपकी नींद कम होती है तो नींद के कारण आपके नर्वस सिस्टम रिपेयर नहीं हो पाता, इससे न्यूरल इरिटेशन होता है जिससे मसल स्पाज्म होने के चांसेस है। फिर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फैटीग है, तो नॉर्मली लोग दे रिजॉर्ट टू कॉफ़ी, टी, एनर्जी ड्रिंक्स, और इससे क्या होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है इट बिकम्स मोर हाइपर एक्टिव एंड देन हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम लीड्स टू ट्विचिंग एंड स्पैज़म्स। तो सबसे इस वीडियो में हम जो बात करेंगे अभी जो है कि इस नर्वस सिस्टम को कैसे हम रिसेट करें, क्योंकि ये अभी इसकी सेटिंग बहुत गड़बड़ हो गई है, तो इसको नर्वस सिस्टम को आपको रिसेट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है बॉडी का जिससे हमारी बॉडी के जो भी ऐसे फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ये उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है और सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ये जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये आपको दिन में 3 बार करना है। सुबह जैसे आप उठे और कोई काम ना करें, सबसे पहले 5 मिनट या 10 से 12 बार आप ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये करेंगे। ऐसे ही शाम को भी 5 मिनट आप इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और सोने से पहले 5 मिनट इसको जरूर करें। ये आपको रेगुलर, जब तक आपका जो आई ट्विचिंग मसल स्पैज्म आपका ठीक नहीं होता, ये आपको करना है। जनरली 4 to 6 वीक्स के बीच बीच में ही आपको ये अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए ये मैं करके आपको बताता हूँ। मैं 1 या 2 बार आपको करके बताऊंगा, लेकिन आपको इसको कम से कम 5 मिनट करना है। बहुत सिंपल है। आप बैठेंगे, बैठ के किसी भी चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो नीचे योगा मैट लगा के भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग पोस्चर में, जहाँ आप चाहें तो अपने बेड पे भी बैठ सकते हैं। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए और आपके कंधे भी सीधे होने, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। और आपको करना क्या है, आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है। आपको सांस लेना है 4 सेकेंड्स के लिए। आप काउंटिंग कर सकते हो 4 के लिए। जैसे सांस लेंगे तो 1 2 3 4, 4 तक काउंट करेंगे, सांस लेते रहेंगे। फिर आप उसको होल्ड कर लेंगे, ना सांस लेंगे ना सांस छोड़ेंगे। 4 सेकेंड, 1 2 3 4, 4 सेकेंड की सांस रोकेंगे। फिर हम ये वाली लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे 4 सेकेंड के लिए। फिर हम जब सांस छोड़ देंगे 4 सेकंड के लिए, देखिए अगर 4 सेकंड नहीं रोक सकते आप तो थोड़ा उसको कम भी, 2 सेकंड भी कर सकते हो, 3 सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन जब आप सांस छोड़ देंगे तो फिर आप 4 सेकंड ना सांस लेंगे ना सांस छोड़ेंगे, बस रुके रहेंगे। सांस आपने छोड़ दी, 4 सेकंड पे रुक जाइए। फिर आप यहाँ से सांस लेंगे राइट नॉस्ट्रिल से 4 सेकंड के लिए और फिर उसको सांस को होल्ड करके रखेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से फिर 4 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप 8 से 10 साइकिल आप कंप्लीट करते हो, जहाँ कम से कम 5 मिनट आप इसको करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल,
Inhale 1, 2, 3, 4. Hold. Exhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale. तो इस तरीके से आप 4 सेकंड के लिए सांस लेंगे, 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। फिर होल्ड करेंगे 4 सेकंड के लिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे 4 सेकंड के लिए, फिर होल्ड करेंगे 4 सेकंड के लिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसको छोड़ देंगे 4 सेकंड के लिए, फिर होल्ड करेंगे, फिर सांस। इस तरीके से आपको ये साइकिल कंप्लीट करते रहना था, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर आप देखिए, अगर आप सांस बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते हो तो जरूरी नहीं है कि 4 सेकंड आप रोकना, 1-2 सेकंड के लिए अगर ना भी रोक सकते कोई बात नहीं, सिर्फ सांस लीजिए, फिर आप सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर सांस, इस तरीके से कर सकते। लेकिन होल्ड करेंगे तो आपके जो बेनिफिट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपकी पहली है, ये आपको सुबह 5 मिनट करना है खाली पेट, शाम को जब हो तो शाम को 5 मिनट करना है और रात को सोने से पहले 5 मिनट करना है। इसको करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रीसेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो मैं इसमें टेक्निक बताऊंगा वो है आपकी फेस की मसाज। तो आपको हल्का सा चाहे तो हाथों को रगड़ के आपको अपने हाथों से आंख बंद करके आपको फेस की मसाज करनी है। दोनों हाथों से अपने पाम्स को जो है अपनी यहां से शुरू करते हुए आपको ऊपर तक अपना हाथ ले जाना है। ऐसे आपको 30 से 40 बार करना है। लेकिन हल्का सा आप ऑयल थोड़ा लेके, कोई भी एक जो जैसे नारियल का तेल है हल्का सा लेके आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 40 से 50 बार आप इसको 30 से 40 बार 40 से 50 बार आप इसको अपने हल्के हाथों से इसको पूरे चेहरे को आप मसाज करोगे। ये 30 से 40 बार ये कर। अब आपको हाथ को यहाँ रखना है इधर, ठीक है। पहले तो आपने ऐसे किया, अब आपको यहाँ से जहां से भी आपको 30 से 40 बार करना है। 1, 2, 3, 30 से 40 बार आप इसको करें। तो पहले यहाँ फ्रंट में, फिर साइड पे, फिर आप चाहो तो जो कान के पीछे देखो, जैसे कान के 3 उंगलियां यहाँ पे और 1 उंगली पीछे, तो इसको भी 30 से 40 बार आप इसको भी करें। 30 से 40 बार इसको करें। इससे आपके क्या होगा कि जो फेस के मसल्स हैं, फेस के मसल्स, आइज के मसल्स, वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। एक और तरीका है, इसको आप ये अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसको यूज करते हुए इसको भी आप ऐसे कर सकते, नाक के थ्रू इसको नाक के पास लेते हुए आंखों के बगल से ले जाइए। इसको भी आप 20 से 30 बार या 40 बार इसको भी करें। तो इससे आपके फेस के सारे जो मसल्स हैं वो सारे, उसकी मसाज होगी, आप वो रिलैक्स होंगे। तो ये भी आपको सुबह, ये हार्डली इसमें 1 या 2 मिनट लगता है हार्डली करने में। तो सुबह जब आप वो प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो 1 मिनट के लिए या 1 या 2 मिनट के लिए आप इसको भी कर लें। ये भी सुबह शाम और सोने से पहले आप इसको जरूर करें। ये तो हो गया फेशियल मसाज, फेशियल एंड आईज मसाज। दूसरा मैं आईज को रिलैक्स करने के लिए एक और चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आजकल का मॉडर्न जो वर्किंग स्टाइल है वो यही है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मोबाइल पे काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप 30-20-30 रूल अप्लाई करें। 30-20-30 रूल क्या है कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के बाद, जहाँ टाइम इसे थोड़ा शार्टर में, थोड़ा सा जो भी 30 मिनट के आसपास टाइम रखिए, 30 मिनट के बाद आपको स्क्रीन से अपनी नजर हटा लेनी है और किसी ऐसी ऑब्जेक्ट्स पे, खासतौर पे ग्रीन ऑब्जेक्ट्स, कोई ट्रीज हो, कोई प्लांट्स हो, जो आपके 20 फुट कम से कम उसका डिस्टेंस हो, वहां पे अपना जो फोकस ले जाइए और उसको कम से कम भी आप जो है 30 सेकंड से 40 सेकंड उसको देखिए, ठीक है। देखने के बाद आप 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 30 मिनट्स के बाद 20 फीट की दूरी पे
किसी ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को, जहाँ फॉर दैट मैटर एनी ऑब्जेक्ट्स, वहां पे अपना फोकस ले जाइए और वहां पे उसको 20, 30, 40 सेकंड या 1 मिनट आप देखिए उसको। उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड लेट यू रिलैक्स फॉर 30 सेकंड्स। ये आपको हर बार करना है। जब भी आपको लंबे टाइम के लिए आप किसी स्क्रीन पे बैठे हुए या कोई काम कर रहे हैं, तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स यू शुड remove your focus from there and then focus your eyesight on some objects which is 20 feet away, जो 20 फुट से ज्यादा दूरी पे है, और उसको आप मतलब 30-40 सेकंड्स आप देखिए उसको, और फिर 20 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए 30 सेकंड्स के लिए। तो 20, 30, 20, 30, तो 30 मिनट्स के बाद आपको फोकस हटाना है और किसी नई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस लगाना है जो कि 20 फीट से ज्यादा दूरी पे हो, और 30 सेकंड्स तक उसको देखते रहना, फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करना है। तो ये आप जरूर करें। तीसरी जो एक्सरसाइज मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ वो है ब्रह्म मुद्रा। ये आप जरूर करें। ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्योंकि बेसिकली जो आपका आंखों का और जो नेक का जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपके चेहरे पे आता है और आपकी आइज पे आता है। तो चलिए इसको हम करके बताते हैं आपको। ब्रह्म मुद्रा क्या है? आप सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल, फिर इनहेल करते हुए राइट साइड पे करेंगे, एक्सहेल, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मैं आंख खोल के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप आंख बंद करके इसको करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने बहुत इसको इनहेल किया, एक्सहेल किया, लेकिन आप चाहें तो इसको 4 सेकंड्स के साइकिल में रख सकते हो। 4 सेकंड इनहेल करें, 4 सेकंड एक्सहेल करें, फिर जब भी नीचे भी जाए तो 4 सेकंड इनहेल करें और 4 सेकंड फिर एक्सहेल करें। तो 4 सेकंड का साइकिल आप रख सकते हो, ऐसे ही दाएं और बाएं दोनों तरफ। तो इस तरीके से ब्रह्म मुद्रा आप कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले 2 या 3 वीडियोस में और फर्दर डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको आप पहले स्टार्ट करिए, ठीक है। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा कुछ और इससे भी बहुत अच्छी टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक लेके आऊंगा। जरूर देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल रमेश इनर अल्केमी। थैंक यू सो मच।